चार भुजा नाथ की ए फूल डाले आरे मारी का मारे करी आवेला भगवान। फूल डाले आवो मारी जी मारे करी आवेला भगवान। दोस्तों, मोडू राठौड़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अध्यात्म दर्शन के इस सीरीज में हम आपको लेके आए हैं रावत भाटा में। रावत भाटा जो परमाणु नगरी के साथ में अगर अध्यात्म की बात की जाए तो झालर बावड़ी के नाम से विश्व विख्यात श्री चार भुजा धाम का एक प्राचीन मंदिर इस धरा पर स्थित है, जहां पर आसपास के क्षेत्रवासी इस मंदिर पर आते हैं, श्रद्धालु मंदिर पर मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्राचीन समय की अगर बात की जाए तो हमारे जो बड़े बूढ़े और हमारे जो पूर्वज हैं वो इस मंदिर से एक आध्यात्मिकता के साथ में जुड़े रहे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ में आज कई श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और अपनी आस्था का एक बड़ा केंद्र इस झालर बावड़ी के श्री चार भुजा नाथ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर की अगर हम बात करते हैं तो काफी आकर्षक जब ये मंदिर बना हुआ है साग सज्जा में, और एक अलग ही आकृति के रूप में इस मंदिर में कई विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं को जाना है, इसके साथ में आइए श्री चार भुजा नाथ के अगर इतिहास और विकास की बात करते हैं तो हमें चलना होगा 350 साल पूर्व में, जहां 1780 में बेसरोडगढ़ दरबार के रावत मान सिंह ने श्री चार भुजा मंदिर की स्थापना की। झालर बावड़ी गांव जो रावत भाटा के अंदर आता है। इस स्थापना को लेकर क्या कुछ मान्यता है इस ओर नजर डालते हैं। बेसरोडगढ़ के रावत मान सिंह के स्वप्न में श्री चार भुजा नाथ की छवि आई और छवि कहती है कि मुझे कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, तो हे राजन मुझे मुक्त करवाकर और मेरी स्थापना करवाइए। वहीं रावत मान सिंह ने इस स्वप्न को गंभीरता से लिया और अपने सैनिकों को निर्देश दिए। निर्देश के बाद में स्वप्न के अंदर जो चार भुजा धाम ने जो छवि बताई थी, जो दिशा बताई थी, उसी दिशा के अंदर वह सैनिक गए और कुछ लोगों की चंगुल से चार भुजा नाथ की चतुर्भुजीय कोणीय जो प्रतिमा है उसको बरामद की गई। और रावत ने जब इसे भगवान की एक बड़ी कृपा समझी, चार भुजा नाथ का जब स्मरण समझा, तो रावत मान सिंह ने अति उत्साह से और अलग अलग उमंग के माध्यम से ग्रामीणों को आपस में श्रद्धा की भावनाएं जागृत करने के लिए झालर बावड़ी नाम के इस स्थान पर श्री चार भुजा नाथ की स्थापना की, जहां पर रावत भाटा के साथ साथ कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम श्रद्धालु इस झालर बावड़ी के प्राचीन स्थान श्री चार भुजा नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक समय के अंदर, प्राचीन समय का जब ये मंदिर है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, वो भी इस मंदिर से जुड़े हुए थे। वहीं से ही उनकी पूरी चेन बनती गई और धीरे धीरे वो जो पीढ़ियां हैं वो श्री चार भुजा नाथ के दर्शन के लिए समय समय पर मत्था टेकने आती है। हमारे बीच में चार भुजा ठाकुर जी धाम के मुख्य पुजारी प्रहलाद जी वैष्णव मौजूद है, जो आपको बताएंगे कि चार भुजा धाम की दिन की जो पूरी दिनचर्या होती है वो किस तरह से होती है। भगवान को सुबह सुबह का जब भोग लगता है, उनको जब उठाया जाता है, मंगल जब आरती होती है, दिन की आरती होती है, शाम की शयन आरती होती है, तो पूरी क्या कुछ प्रक्रिया इस झालर बावड़ी के चार भुजा धाम की है, आइए हम इनसे जानते हैं। पंडित जी, क्या कुछ दिनचर्या चार भुजा नाथ की रहती है? सुबह 4:30 बजे हम आते हैं, उसके बाद मंगला करते हैं। मंगला होने के बाद फिर मंदिर धोते हैं। मंदिर धोने के बाद बर्तन को साफ सफाई करके फिर भगवान का श्रृंगार करते हैं। 8:30 बजे करीब आरती श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर 10 बजे भोग लगता है और 10:30 उसकी आरती होती है। 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, 2 बजे वापस खुलते हैं। उसके बाद शाम को 7 7:30 पे आरती होती है और 7 बजे भोग लग जाता है और 7:30 तक भोग लग जाता है, आधा घंटा बंद होता है। उसके बाद भोग की जगह है, फिर 9 बजे शयन आरती होती है। उसके बाद भगवान को उसके बाद पट बंद होता है। ये थे हमारे बीच में चार भुजा धाम के मुख्य पुजारी प्रहलाद जी वैष्णव, जिन्होंने चार भुजा नाथ के पूरे दिनचर्या का
हम सभी को बताया कि किस तरह से वो मर्यादाओं के साथ में चारभुजानाथ की सेवा करते हैं और अपने जो नियमों की जो पालना है वो किस तरह से करते हैं।